नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी। दोस्तों, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम फर्स्ट पेपर आप लोग दे चुके हैं, जनरल का पेपर आप लोग दे चुके हैं। आप लोगों ने अच्छा पेपर किया है। जिन लोगों ने भी इस पेपर में 18 नंबर से ज्यादा गेन किया है, सब बेहतर सिचुएशन में, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका नंबर इसमें कुछ 5-7 नंबर कम भी हो जाता है तो भी कोई चिंता की बात नहीं है, आप इकोनॉमिक्स में आराम से उतने नंबर गेन कर सकते हो। तो फर्स्ट पेपर जो आप दे चुके हैं डज नॉट मैटर। अगर आप 18 से एबव हैं, बेहतर सिचुएशन में, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 20-25 है तो बेस्ट है, कोई दिक्कत ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको फोकस्ड होना है, बिल्कुल फोकस होना है इकोनॉमिक्स की तरफ। तो मैं आज आपसे बात करूंगा कि अब ये आने वाले जो 5 मंथ हैं जो आपके जीवन को बना सकते हैं, आपका जो गेम है, जो आपका गोल है असिस्टेंट प्रोफेसर, आप उसको अचीव कर सकते हैं। आपको क्या करना है, 5 महीने मैं कुछ इंपॉर्टेंट आपको आर्गुमेंट दूंगा, फैक्ट्स दूंगा, स्ट्रेटजी बताऊंगा जिसके ऊपर आपको चलना है, और साथ ही साथ मैं इंपॉर्टेंट बुक लिस्ट बताऊंगा जो आपको पढ़ लेना है। क्यों? क्योंकि 5 महीने का समय मोर देन सफिशियंट है। अगर आप चाहें, और आपकी बेसिक अभी बहुत क्लियर नहीं है, फिर भी 5 महीना में अगर आप चाहें तो हिमालय पर्वत के ऊपर चढ़ सकते हो, इकोनॉमिक्स का ए से लेके जेड तक पढ़ सकते हो। तो ये आपके ऊपर है कि इस 5 महीनों को कितना कितना बेहतर तरीके से आप यूटिलाइज करते हैं। अगर आप बेहतर तरीके से यूटिलाइज करोगे तो आप बेहतर और बहुत बेहतर कर पाओगे। तो आइए हम बात करते हैं कि आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स जो एग्जाम 2024 में है, आपके मई के महीने में है, उसके लिए आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करना चाहिए। सबसे पहला, जो सबसे बेहतर स्कोर करना चाहते हैं 5 से 6 महीनों में, उनके लिए मेरी क्या राय है, क्या सजेशन है कि आपको करना क्या है। तो जो करना है, सबसे पहला काम करना है आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक्स। देखो, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम, एमपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम, जो यूजीसी नेट का एग्जाम अभी हुआ है जस्ट, जिसमें मैथमेटिकल पूरा भरा पड़ा है, वैसा नहीं होगा। आप बिल्कुल क्लियर कट नोट करिए कि यहां फोकस किया जाएगा कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक्स। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है माइक्रो के, मैक्रो के, इंटरनेशनल के, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के, इंडियन इकोनॉमी के, इन्वायरमेंट के, आपको बेहतर तरीके से उसको समझना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इन 5 महीनों में सबसे ज्यादा आप फोकस करो कि कितना ज्यादा आप कंसेप्टुअल क्लियरिटी करते हो, क्योंकि इकोनॉमिक्स में बिना कंसेप्टुअल क्लियरिटी के आप केवल फैक्ट पढ़ के कभी भी किसी एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते हो। जीएस का पेपर है, उसमें आप फैक्ट पढ़ लेते हो, करंट पढ़ लेते हो, चीजें हो जाती है, बट इकोनॉमिक्स जब आप देने जाओगे तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत ही बेहतर होना चाहिए। दूसरा चीज मैं कहूंगा कि कंप्लीट ईच टॉपिक ऑफ सिलेबस एंड मेक शॉर्ट नोट्स। जो भी आपका सिलेबस है, आपने बहुत अच्छे से सिलेबस देखा होगा, सिलेबस बहुत ज्यादा वाइड है, बहुत ज्यादा वास्ट है, उसमें आपको प्रत्येक पार्ट को कवर करना है। अब वो जमाना चला गया कि सिलेबस का हम 50 और 60% भाग कवर करते थे, सिलेक्ट हो जाते थे। अब आपको पूरे के पूरे कंप्लीट सिलेबस को पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। और मैं हमेशा ही अपने स्टूडेंट को यह सजेस्ट करता हूं कि उसके ऊपर 60 नोट्स आप लोग जरूर जरूर लिखा करिए। तो जब आप 60 नोट्स बनाओगे, 60 नोट्स, जो भी चीजें पढ़ी है उसका 60 नोट्स, कितना भी बेहतर बुक है, कितनी भी बेहतर नोट्स है, मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि जब भी आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ में आता है उसका 60 नोट्स आप जरूर जरूर बनाया करिए। आगे देखिए, साल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप ऑल स्टेट, सेट, यूजीसी नेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम। जब आपकी तैयारी एक लेवल की हो जाए तो सबसे बेहतर तरीका है कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद कि जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, डिफरेंट सेट के, डिफरेंट राज्यों के सेट के, असिस्टेंट प्रोफेसर्स के पेपर आपके हाथ में है, आपके पास नेट पूरा का पूरा पेपर आपके पास अवेलेबल है, इंटरनेट के ऊपर नेट का पेपर। आपको चाहिए कि अपने कॉन्सेप्टुअल क्लियरिटी करने के बाद पूरी तरीके से फोकस हो कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। जो लोगों की तैयारी एक लेवल की है, मैं उनको कहता हूं कि आप प्रत्येक दिन रात में 9 बजे से लेके 11:30 बजे तक 2 घंटे का टाइम, 2.5 घंटे की टाइम आप निकालिए, खाना खा लिए आप, उसके बाद आप जगते हो 2 घंटे, तो जो रील्स देखते हो बिल्कुल देखना बंद करो, सिर्फ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस करना शुरू कर दो। जो भी डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे वो नेट है चाहे वो सेट है, उससे यह पता लगता है कि क्वेश्चंस को कितने डायमेंशन से पूछा जा सकता है, एक कॉन्सेप्ट से कितने कॉन्सेप्ट निकाले जा सकते हैं। उसको समझने से आपकी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी होती है। कई बार मैं देखता हूं
कि कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग बनती है क्वेश्चन देखने के बाद। आप शायद उतने बेहतर तरीके से चीजों को नहीं समझते, लेकिन जब आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देख रहे हो तो आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी और बढ़ती जाती है। तो मैं बिल्कुल सजेस्ट करूंगा कि आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देखें, सेट के, नेट के, असिस्टेंट प्रोफेसर के, और उसके लिए एक सर्टेन टाइम कर ले कि हमको रात में 2 घंटे इसी पे देना है और किसी पे नहीं देना है, क्योंकि 5 महीने में आपको जीएस नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स पढ़ना है। फिर क्या है, रिवाइज ईच टॉपिक एज मच एज पॉसिबल। देखो, जो भूलना है वो सबके साथ है, वो तो ह्यूमंस टेंडेंसी है, आप भूल जाते हैं। जितना ज्यादा आप चीजों को रिवाइज करोगे उतना ज्यादा आप परफेक्ट होगे। आप देखोगे ना कि जब तुम जाते हो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने तो उसमें ह्यूमन एरर ज्यादा आती है। ह्यूमन एरर को सही करने का सिर्फ और सिर्फ 2 ही तरीके हैं दोस्तों, एक ज्यादा से ज्यादा रिवाइज किया जाए और दूसरा मेडिटेशन किया जाए। मैं अपने प्रत्येक स्टूडेंट को यह जरूर सलाह देता हूं कि उसे जरूर जरूर मेडिटेशन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। किसी दिन मैं बताऊंगा कि ध्यान कैसे करते हैं, लेकिन आप लोगों जरूर किया करिए मेडिटेशन और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को रिवाइज करिए, प्रत्येक टॉपिक को रिवाइज करिए। फोकस ऑन डायग्राम, मैथमेटिकल पोर्शन और आइडेंटिफाई मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स इन इकोनॉमिक्स। एक चीज और भी यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो टॉपिक कि क्या होता है कि कई बार कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर बार बार क्वेश्चंस पूछे गए। लाइक एग्जांपल, जब आप माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हो तो इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, गिफ्ट एंड गुड्स, आप देखोगे प्रोडक्शन फंक्शन, कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, मोनोपोली, परफेक्ट कंपटीशन, कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो बार बार आपसे पूछे जाते हैं। लेबर सप्लाई कर्व कब जो है अपवर्ड होगा, तो किसी भी विषय को उठा लो, चाहे माइक्रो में, मैक्रो के, इंटरनेशनल, कुछ स्पेसिफिक पोर्शन है जिसके ऊपर हर एग्जामिनर फोकस करना चाहता है कि आपकी कॉन्सेप्ट कितनी बेहतर है। अब आपके लिए ये बहुत सुनहरा मौका होता है कि उन टॉपिक्स को फाइंड आउट करें, अपनी डायरी में लिखें कि कहां से